जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है कि आप अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से कहें, फिर कहें और कहते रहें। आखिरी जमाने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा, मक्कार और धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। इस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज घर से बाहर जाती हो। अपनी बेटियों को हरगिज नाराज न करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। जो शख्स हक को पहचान कर फिर भी हक के लिए आवाज ना उठाए और खामोश रहे तो वो शख्स गूंगा शैतान है। जिस जात को राजी करने में सुकून है, इंसान उसी को नाराज करते हैं। अपनी जिंदगियों में सुकून चाहते हो तो अल्लाह को राजी करना सीख लो। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। शैतान तुम्हारे घरों में उस जगह रहता है जहां मकड़ी जाले बुनती है। अपने घरों में मकड़ी के जाले मत रहने दिया करो, क्योंकि इससे घर में गुर्बत और परेशानी आती है। जब दूसरे का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कदर किया करो। लोगों को इतना ही वक्त दो जितना उनको जरूरत है, वरना ना तो तुम्हारे वक्त की अहमियत होगी और ना ही इज्जत बाकी रहेगी। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वो अपने न थे और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। जब भी सुकून की कमी महसूस करो, बेचैन हो, तो अपने रब के हुजूर तौबा इस्तगफार किया करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन करते हैं। इंसान सबसे ज्यादा बेवकूफ तब बन जाता है जब वो खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लगता है। किसी का साथ देना चाहते हो तो खुल कर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। ए इब्ने आदम, याद रख, तुझे आराम के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए भेजा गया है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। अपने बच्चों को चिकनाहट और मैल कुचैल से पाक रखा करो, क्योंकि शैतान उन्हें सूंघता फिरता है। बच्चा ख्वाब में डरता है और बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। अगर आपकी आंख खूबसूरत है तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो सारी दुनिया को आप अच्छे लगेंगे। हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि गुमान दिलो दिमाग पर छा जाता है और फिर वही सोचें तख्लीक होती हैं जिस तरह का गुमान किया जाता है। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। इस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आया हो। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है,
जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे दिल का सुकून मिलता है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले कितने अच्छे थे, कितनी इज्जत थी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कद्र करने वालों को कद्र करने वाले ही मिले हों, वरना कद्र करने वालों को हमेशा बेकद्र लोग ही मिलते हैं। बेनमाजी को कर्ज ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्दे जिगर का बायस बनता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। खुशियां पराई होती हैं, इसलिए सब बांटती जाती हैं। सिर्फ गम अपने होते हैं, इसलिए अपने पास रखने पड़ते हैं। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। दूसरों के खिलाफ साजिशें करने वाले दुनिया में ही जलीलो ख्वार होते हैं। पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों की आंख लग जाए तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेजता है, जाओ मेरे बंदे को नींद से बेदार करो कि उसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। अल्लाह पाक हर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्द ही एहसास दिला देते हैं कि कौन कितना मुखलिस है। अपनी जिंदगी की किताब को कुछ खास लोगों के सामने खोलें, क्योंकि चंद ही लोग इसको समझ सकते हैं, बाकी सिर्फ जानने का तजस्सुस रखते हैं। रूहानियत की बुलंदी को पाने के लिए अपने अंदर की गहराई में उतरना पड़ता है, ताकि अपनी अना को पकड़कर उसको पांव तले कुचल सको। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी कैसी रहमतों ने उसे घेरे रखा है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। वुज़ू नौजवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, मगर जब आंख में कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, मगर उसे अपने ऐब नजर नहीं आते। आप जिसके साथ जितना ज्यादा मुखलिस हैं, आखिर में वही सबसे ज्यादा दिल दुखाता है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। समझ में नहीं आता कि वो फिर अपने माँ बाप को क्यों भूल जाता है। नफरत एक ऐसा मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना देते हैं। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूदान हो जाए, और सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जमाना उस पर कहकहे लगाए। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई जिंदगी कम कर सकता है और ना कोई रिस्क रोक सकता है। रिस्क हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कभी कबूल नहीं होती। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं, मगर कुछ लोग बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने बन जाते हैं। माह शाबान में ये सूरत लाजमी पढ़ें। रोज़ाना सूरत उत तगाबुन को असर के बाद पढ़ लिया करो।
قرآن مجید کی یہ صورت پڑھنے سے غریب امیر، فقیر مالدار بن جاتا ہے اور بیمار صحت یاب ہوتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔